एक बात बताऊं, फैमिली सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है आपकी ज़िंदगी में। जिस दिन आपकी फैमिली का कोई एक सदस्य नहीं रहेगा ना, उस दिन आपको उसकी कमी पता चलेगी। हो सकता है आपके पास आज बहुत सारे कॉल्स आते हो सकता है बहुत सारे कॉल्स निगलेक्ट करते हो। वो आपकी मम्मी हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपके पापा हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जिनके कॉल्स आते हैं आप उठाते नहीं, इग्नोर मारते हो, या काम की वजह से नहीं उठा पाते, या बहुत सारी चीज़ें। लेकिन सोचो एक टाइम अगर ऐसा आए कि वो कॉल्स आए ना, वो इंसान रहे ना, तो तुम्हें कैसा फील होगा? तब तुम्हें दिल में बहुत ज़्यादा गिल्ट होगा कि काश उस दिन उस इंसान का फ़ोन उठा लेता, बात कर लेता। क्योंकि यार समय ना बहुत कीमती है और बहुत लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, उसके बाद सीखते हैं ये चीज़ कि हाँ, कितनी सारी चीज़ें हैं, टाइम कितना कम है हमारे पास। तो हमें इन सब चीज़ों का ना ध्यान रखना चाहिए, कभी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। और सबसे मेन बात, आप सोचो आपके लिए माँ बाप, पति पत्नी, सब कुछ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी माँ को और अपनी पत्नी का रखना चाहिए, क्योंकि वो दो ऐसी औरतें हैं जो आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दोनों आपके ऊपर सबसे ज़्यादा आश्रित होते हैं, होते बाकी लोग भी, लेकिन वो दोनों सबसे ज़्यादा होते हैं। कई लोग कहते हैं कि प्यार बढ़ जाता है, आप एक को इंपॉर्टेंस दे रहे, दूसरे को नहीं दे रहे। अरे भाई, जी खोल के इंपॉर्टेंस दो दोनों को, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पत्नी को प्यार करते हो तो उसको भी जी भर के बोलो कि हाँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। अपनी माँ से बोलो, अपनी पत्नी से बोलो, अपने पापा से बोलो। नहीं कह पाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन दिल में रखो चीज़ें। अगर कभी अपने परिवार से दूर मत रहो। कभी कोई गलती हो जाए ना, आगे बढ़ के तुम माफ़ी मांग लो, क्योंकि उससे तुम छोटे नहीं हो जाओगे। हो सकता है हर इंसान एक जैसा नहीं होता, सबका नेचर एक जैसा नहीं होता, तो हर इंसान एक जैसा बन नहीं सकता। लेकिन तुम्हें वो डोर बनना है जो हर चीज़ को बांध के रखे, क्योंकि कल को जब वो इंसान नहीं रहेगा ना, तब तुम्हें वो यादें बहुत ज़्यादा सताएंगी। तो हर चीज़ की कदर किया करो। मैं भी चीज़ों को इसी नज़रिए से देखता हूँ। कभी मेरे से अगर कोई नाराज़ होता है, मैं तुरंत माफ़ी मांग लेता हूँ, कारण उसका यही है। और शायद यही कारण है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं हमेशा अकेले रहता हूँ मोस्टली। आपने कभी नहीं देखा होगा कि मेरा कोई दोस्त है जिसके साथ मैं घूम रहा हूँ, किसी वीडियो में नहीं, कहीं रील्स में नहीं, कहीं नहीं देखा होगा। मैं आपको मोस्टली अपनी वाइफ के साथ दिखाई दूंगा या अपनी मम्मी के साथ दिखाई दूंगा। मम्मी के साथ के मैं वीडियोज़ नहीं डालता हूँ कभी भी, मुझे नहीं पसंद है, पता नहीं क्यों मैं नहीं डालता हूँ। हाँ, बट आप मेरी वाइफ के साथ के भी देख सकते हो, बट मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करता हूँ। मेरे दिल में जो दिक्कत रहती है, मुझे कोई परेशानी रहती है, मैं अपने अंदर ही रखता हूँ। उसका कारण ये है कि आपके पास जो दुःख है ना, आपकी पत्नी और आपकी माँ तक कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो आप झेल रहे हो, आप झेल सकते हो, आपको नहीं पता दूसरा इंसान उस पे कैसा रिएक्ट करेगा। कोई अगर आपको बोल रहे हैं कि वो लोग कुछ गलत बोल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप नहीं समझ रहे उनको, तो मान लो उनकी बात, क्योंकि हो सकता है आप सच में ना समझ रहे हो। ऑल्दो भले आपको लगे आप समझ रहे हो, नहीं समझ रहे होगे, क्योंकि जो उन पे बीत रही है वो वही लोग जानते हैं ना। तो परिवार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस मेन बात मेरी यही है। क्योंकि जिस माँ बाप ने इतने दुखों के बाद झेल के आपको इतना बड़ा किया, इतनी मेहनत करी, आपका ही फर्ज बनता है ना उनका ध्यान रखना। क्या पता बचपन में आपने उनको कितना तंग किया होगा। आपकी पत्नी जो है, हो सकता है अपने घर कितना दुख झेल के आई होगी, उसको भी खुशी देना आपका काम है ना। हो सकता है कि कभी वो लोग आपसे बहुत गुस्सा हो जाए, बहुत नाराज़ हो जाए, कभी कभार हो सकता है गुस्से में बहुत गलत स्टेप भी ले लो। ऐसा कभी नहीं करना है। गलती हर इंसान से होती है, आपसे भी हो सकती है, लेकिन आपको कोशिश करनी है अपनी माँ और अपनी पत्नी को हमेशा खुश रखने की। ज़िंदगी में जितना हो सके मेहनत करो, आगे बढ़ो और हमेशा अपने परिवार को प्रायोरिटी दो। मैं तो अकेला नहीं हूँ, बिकॉज़ मेरे पास फैमिली है। लेकिन मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगा, दोस्त रहे ना रहे, फैमिली सबसे ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए यार। बस इतना ही था, दिल में आ रहा था, मैंने सोचा बता दूँ, क्योंकि